आज मैं आप लोग को कुछ जीके के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको लिखाऊंगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा नील नदी, जो ये अफ्रीका महादेश में है और विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा नील नदी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एशिया महादेश का सबसे लंबी नदी। जैसे कि अब बताया था आप लोग को 7 गो महादेश होती है, इसमें अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बोले तो एशिया सबसे बड़ा है, लेकिन अगर देशों की संख्या के आधार पर बोले तो अफ्रीका ज़्यादा, उसमें 54 देश है, इसमें लगभग 48 से 52 देश जो भी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी अगर बोलेंगे तो यांगसी नदी हो जाएगा, जो चीन देश में पड़ता है। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी बोले तो नील नदी, एशिया महादेश की सबसे लंबी नदी बोलेंगे तो यांगजी नदी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सागरीय जल में लवणता प्रति 1000 ग्राम औसत कितनी है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लीटर में 1000 जो ml होती है, अगर उसमें 1 लीटर में अगर सागर का अगर जल लेते हैं तो उसमें नमक कितना होगा? यानी कि 1 लीटर, यानी कि मान लेते हैं कि 1 kg है। ठीक है, तो 1 kg में अगर कितने केजी लीटर से अगर समझेंगे तो अगर मान लीजिए 1 लीटर अगर जल है उसमें कितना प्रतिशत होगा नमक का? तो 35% होगा। 35%, 35% के ऐसे सिंबल देते हैं और 1000 में लिखते हैं, चूंकि प्रतिशत अपने आप में 100 होती है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि औसत कितनी होती है, तो हम लीटर में ले रहे हैं, इसको यहाँ पर 2 जीरो दे देते हैं, इसको बोलते हैं प्रति 1000। अगर प्रतिशत खाली रहता है तो एक ऊपर एक नीचे जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाला नदी का क्या नाम है? तो इस नदी का नाम है जायरे नदी या कांगो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाला नदी का नाम है कांगो नदी या जायरे नदी। उसके बाद है मकर रेखा को 2 बार काटने वाला नदी का क्या नाम है? तो मकर रेखा को काटती है उसको बोलते हैं लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। उसके बाद है जैसे कि मानचित्र में दिखाए थे कि कैसे कैसे यहाँ पे है, कहाँ पे कर्क रेखा, कहाँ पे मकर रेखा, कहाँ पे विषुवत रेखा, फिर 23.5 डिग्री से जाकर कौन कौन देश से गुजरती है, इसे बताए थे मानचित्र या ग्लोब के माध्यम से बताए थे। तो यहाँ पे है कि जैसे मकर रेखा, तो मकर रेखा है तो उसको नदी एक बार इधर से आती है फिर काट के इधर चल जाती है, यानी कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। ठीक है, उसके बाद है विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का कांगो या जायर, दोनों उसी का नाम है। ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, यानी चाहे तो कांगो नदी बोलेंगे चाहे तो जायर नदी बोलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। इक्कीस मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। उसके बाद है कर्क रेखा कितने देश से होकर गुजरती है? ठीक है, तो कर्क रेखा है जो टोटल 16 देश से होकर गुजरता है। जैसे कि कर्क रेखा अगर भारत में अगर बोले कि कर्क रेखा है जो कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। जैसे कि बताए थे गुजरात, राजस्थान हो गया, नहीं पहले गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इस प्रकार त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, इस प्रकार से टोटल 8 वो राज्य है कर्क रेखा। उसी प्रकार अगर कर्क रेखा बोले तो कितने देश से होकर गुजरता है? तो 16 देश से होकर कर्क रेखा गुजरते हैं। उसके बाद है विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ज्योतिष अक्षांश भी बोलते हैं, तो ये 13 को देशों से गुजरता है। उसके बाद है मकर रेखा। ठीक है, जैसे कर्क रेखा होती है, जैसे भारत में बोले कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है। अगर मकर रेखा बोलेंगे भारत में तो 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ से होकर गुजरता है। तो उसी प्रकार विश्व स्तर पर अगर देखेंगे तो कर्क रेखा कितने देश से? 16 देश से, विषुवत रेखा 13 देश से और मकर रेखा 10 देश से होकर गुजरता है।
उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व का क्या नाम है। जैसे भूपर्पट्टी यानी कि बोले कि पृथ्वी की जो सरफेस होती है, सतह होती है, उस पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलता है। ये मिलती कितने हैं, तो 46.60% प्रतिशत यहाँ ऊपर में लिख दिया है। 46.60% है जो भूपर्पट्टी पे ये ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलती है। उसके बाद है पृथ्वी का परिभ्रमण समय कितना होता है। जैसे कि हम बताए थे ग्लोब के माध्यम से कि एक होता है परिभ्रमण होता है, एक होता है परिक्रमण होता है। तो परिभ्रमण के मतलब क्या होता है कि अपने ही अक्ष पे घूमते रहता है, अपने ही अक्ष पे घूमते रहता है, उसको बोलते हैं परिभ्रमण। एक होता है परिक्रमण जो अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य के चारों गोले गोले घूमता है, उसी को बोलते हैं परिक्रमण। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी का परिभ्रमण समय कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 घंटा 56 मिनट 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरे लगा लेते हैं, यानी लगभग इसको हम लेते हैं 24 घंटा। यानी कि कह सकते हैं कि हम लोग 24 घंटा में दिन और रात होते हैं, तो उसको बोलते हैं परिभ्रमण गति। एक होती है परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति होती है सूर्य तो अपने अक्ष पे तो घूमते ही है और घूमने के साथ साथ क्या करता है, सूर्य को चक्कर लगाता है, उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति होती है यानी कि 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में क्या करता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ क्या करता है, सूर्य को एक चक्कर पूरा कर लेता है, उसी को बोलते हैं परिक्रमण गति। एक बार फिर से देखेंगे, परिभ्रमण गति होती है जो सिर्फ अपने अक्ष पे ही घूमती है, जो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में अपने अक्ष पे एक चक्कर घूम लेती है, इसको हम लोग लगभग में लेते हैं 24 घंटा। हम लोग कह सकते हैं कि 24 घंटा में दिन और रात होती है। ठीक उसी प्रकार जो परिक्रमण गति होती है तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड, इन्हीं का हम लगभग इसको लेते हैं 365 दिन 6 घंटा। इसी के कारण जो 6 घंटा एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि हम लोग कहते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन जो 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड इसको लगभग में हम लोग 6 घंटा लेते हैं। यही 6 घंटा 3 साल में बढ़ जाते हैं, तो वही चौथा साल फिर 24 घंटा बढ़ जाता है, यानी उसी को हम बोलते हैं लीप ईयर वर्ष। यानी कि फरवरी में उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी कि फरवरी जनरली होती है 28 दिन का, लेकिन लीप ईयर में हो जाता है 29 दिन का। वही 6 घंटा अगर बढ़ जाएंगे तो 6 चौका 24 घंटा हो जाएगा। तो वही फिर क्या होता है, एक दिन बढ़ जाने के कारण होता है लीप ईयर वर्ष, यानी कि फरवरी हो जाता है 29 दिन का। यही वाला जो यहाँ पर बढ़ रहा है जो 5 घंटा 48 मिनट 40 सेकेंड, लगभग हम लोग 6 घंटा लिए, वही 6 घंटा बढ़ जाने के बाद लीप ईयर वर्ष हो जाता है 28 की जगह पे 29 दिन का। उसके बाद है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी यहाँ पे है 3,84,000 किलोमीटर। उसके बाद है सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक लवण किसका योगदान है। तो जैसे कि उसमें जो सागर का जल होता है, जैसे हम लोग नमक आमतौर पर उसको बोलते हैं कि नमकीन लगता है, समुद्र का जल अगर चखेंगे भी या अगर नहाएंगे तो पूरा शरीर है पूरा चटचट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सा उसमें जो तत्व होते हैं, तो सबसे ज़्यादा होता है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, लगभग 77% होता है। तो इसमें जो सागरीय जल में जो लवणता होती है तो इसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा योगदान है तो सोडियम क्लोराइड का। इस प्रकार से मैं पुनः एक बार आप लोग को रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ये लगभग 14 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था कि विश्व की सबसे लंबी नदी है तो नील नदी है, ये अफ्रीका महादेश में पड़ता है और ये विक्टोरिया झील से निकलता है। पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन था एशिया का सबसे लंबी नदी है उसको बोलते हैं यांगजी नदी, ये चीन देश में पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन दिखाए थे सागरीय जल में लवणता प्रति 1000 ग्राम कितनी होती है, तो 35 प्रति 1000 ग्राम। यहाँ पे 2 को 0 है, इनको आप लिख लेंगे अच्छा से, एक नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रतिशत में सिंबल होता है, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में 100 होती है तो उसकी एक 0 ऊपर एक 0 नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो उसको हम 1000 मिलते हैं तो यहाँ पर 2 0 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है विषुवत रेखा को 2 ओर काटने वाला नदी का क्या नाम है, तो कांगो नदी या जायरे नदी बोलते हैं। उसके बाद मकर रेखा को 2 ओर काटने वाला नदी का नाम बताएं लिम्पोपो नदी। उसके बाद बताया कि पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। उसके बाद बताया कर्क रेखा कितने देश से गुजरते हैं, तो 16 देश से। फिर बताया कि मकर रेखा कितने देश से, 10 देश से। फिर बताया विषुवत रेखा कितने देश से, तो 13 देश से। जैसे कि हम अभी ये भी बताया कि जो हमारा भारत है उसमें अगर कर्क रेखा बोलेंगे तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। अगर विश्व स्तर पर देखेंगे तो कर्क रेखा है तो 16 देश से होकर गुजरता है। उसके बाद भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व तो नाम ऑक्सीजन बताए थे, इसका प्रतिशत है 46.60%। यहाँ पे जगह नहीं तो ऊपर में कर दिया, ठीक है, 46.60%। उसके बाद फिर मैंने बताया कि पृथ्वी का परिभ्रमण समय कितना होता है, तो परिभ्रमण और परिक्रमण मैं बता दिया हूँ, इस पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो जो परिभ्रमण होता है तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। अगर परिक्रमण बोलेंगे तो यहाँ पे 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड, ठीक है। इन्हीं के लगभग में इसको हम लोग बोलेंगे 365 दिन 6 घंटा। उसके बाद है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। उसके बाद फिर मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था कि सागरीय जल में लवणता में सर्वाधिक लवण किसका योगदान है, तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।